नमस्कार दोस्तों, मैं बीना शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं चर्चा करूँगा वास्तु से संबंधित कि घर में अगर आपका साउथ जोन, विशेष रूप से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण अगर आपका दूषित है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। इस बीच जो लोग मेरे YouTube चैनल पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे वास्तु से रिलेटेड कोई वीडियोज नहीं देखे हैं या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पे अभी तक अनभिज्ञ हैं, तो मैंने लगभग 150 से अधिक 150 से भी अधिक वीडियो बनाए हुए हैं और उनको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियोज़ को कलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी व्यक्ति के नाम के पहले लेटर से उसका कैसे व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, वो सारे वीडियोज़ में है। आप उसको देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। तो आइए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करते हैं। आपके घर का वास्तु बहुत सी चीज़ों पर नुकसान पहुँचाता है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि वास्तु एक विज्ञान की तरह काम नहीं करता। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, विज्ञान क्या है? विज्ञान को यही कहते हैं कि जो चीज़ व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वास्तु पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित, वेल प्लान्ड तरीके से काम करता है और सब जगह समान रूप से काम करता है। ये नहीं कि अगर यहाँ पर है तो अमेरिका में काम नहीं करेगा, सब जगह समान रूप से काम करता है। छोटा घर है तो भी उसका वास्तु काम करेगा, बड़ा घर है तो भी उसका वास्तु काम करेगा। और वास्तु पुरुष कौन है, इस पर मेरी एक वीडियो है, उसको आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। उस आई बटन में आपको पता लगेगा कि वास्तु पुरुष क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु वर्क करता है। लोगों को लगता नहीं है, लोग 50 लाख का मकान, करोड़ों का मकान बना लेते हैं। उस समय कमियां पैसे के दम पे समझ में नहीं आती हैं और जब उसका रिजल्ट आने लगता है परिवार के ऊपर, तब भी लोग समझने में देर करते हैं। तो मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊँगा आपको। वीडियो की काफ़ी क्रम में और भी चीज़ें आएंगी बाद में, लेकिन सबसे पहले आप अपने घर का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, घर का साउथ वेस्ट रीजन को आप चेक करें। वहाँ पर साउथ वेस्ट रीजन में दोष नहीं होना चाहिए। अब दोष कहाँ से पता लगेगा? साउथ वेस्ट हमेशा हर दिशा से ऊंचा होना चाहिए, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, यानी उत्तर पूर्व की दिशा से उसका ढलान ऊंची होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, ढलान नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट वेस्ट में, यानी दक्षिण नैऋत्य में और पश्चिमी नैऋत्य में अगर कोई दोष है तो उसको दूर न करने के क्या रिजल्ट होते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि अगर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में यानी साउथ वेस्ट कोण में आपका कोई दोष है। दोष का मतलब कि पहली बात तो साउथ वेस्ट रीजन में किसी प्रकार का गड्ढा, सेप्टिक टैंक, बोरिंग, इस तरह की कोई चीज़ या उसकी तल की निचाई किसी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी पूरे भवन में सबसे ऊंचा क्षेत्र और भारी क्षेत्र होना चाहिए। अगर ये दोष है कि वहाँ कोई गड्ढा है, कोई छोटा मोटा भी वहाँ टैंक बना के पानी का स्टोर हुआ है या गड्ढा कर रखा है या आपने उस कॉर्नर पे बेसमेंट बना रखा है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपने अपने घर में दुर्भाग्य को न्योत दिया है। उसको निमंत्रण देकर बुला रखा है कि आओ मेरे घर में छुपे रहो और जब आवश्यकता पड़े मुझको हिट करो। अब हिट कहाँ पे होगा? अगर आपके दक्षिणी नैऋत्य में साउथ वेस्ट में ये दोष है, यानी आपका वहाँ पे गड्ढा है, पानी का स्टोरेज होता है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है या किसी भी तरह से उसका तल नॉर्थ ईस्ट से नीचे है, तो वहाँ की स्त्रियों को भयानक बीमारियों को, लाइलाज बीमारियों से जूझना पड़ता है। बीमारियों का स्थिति ये हो जाती है कि उनका, आपका और अस्पताल का एक बहुत बढ़िया संबंध बन जाता है कि घर से आए, कुछ दिन बाद फिर अस्पताल पहुँचे, आपकी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा उनकी बीमारी में चला जाता है। मैं एक बहुत चीज़ बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि लोग ओपन हार्ट सर्जरी करा लेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, हार्ट का और भी भांति प्रकार के इलाज करा लेंगे और शरीर के अंगों के साथ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी ऑपरेट करा लेंगे, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। परंतु जब मकान में थोड़ी बहुत कहीं पर भी चेंज करना हो जिसकी खर्चा 15 से 20-25 हज़ार के बीच में होता है, तो वहाँ ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। भाई साहब, अगर आप किसी व्यक्ति के अपने, चाहे वो आपका परिवार का अभिन्न मित्र ही क्यों ना हो, अभिन्न ही परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो,
उसके शरीर, उसके जीवन के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कि वो स्वस्थ हो जाए, आपने सुपुर्द कर दिया डॉक्टर के पास, लाखों रुपए लगाने के बाद भी स्वस्थ की गारंटी नहीं है, फिर भी आप रिस्क उठा लेते हैं। तो अगर आपके साउथ वेस्ट में ये दोष उपलब्ध है या ये दोष सृजित होता है, बना हुआ है, तो मेरे दोनों हाथ से करबद्ध निवेदन है उसको दूर कर लें। उससे आपके घर के फीमेल मेंबर जितने भी होंगे सबका लाभ होगा। और अगर थोड़ा सा, ये तो मैंने बताया साउथ वेस्ट का एरिया, दक्षिणी नैऋत्य। अब मैं बात करता हूँ अगर पश्चिम नैऋत्य की बात हो जाए, साउथ वेस्ट और वेस्ट का जो रीजन है वहाँ पर भी अगर यही दोष उपलब्ध है, गड्ढा है, सेप्टिक टैंक बना रखा है, या आपने वहाँ किसी भी तरह से पानी का स्टोरेज कर रखा है, कोई वहाँ इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं कि साफ़ सुथरा नहीं है, डाउन है बाकी फर्श से, या उधर साइड में आपने ढलान कर रखा है, या उसी दिशा से आपके आंगन का पानी निकल कर बाहर जा रहा है, तो आपने एक और दोष अपने घर में सृजित कर लिया है, बना के रखा हुआ है। उससे पुरुष मेंबर पर हिट होगा। जो भी घर का मेन मुखिया होगा उसको बीमारी से जूझना पड़ेगा, बीमार होगा, ऑपरेशन होंगे, और अस्पताल से उसका भी बहुत बढ़िया संबंध हो जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। फिर वही निवेदन बार बार करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये दोष सृजित होता है आपके साउथ वेस्ट जोन में, चाहे वो दक्षिण साउथ वेस्ट में हो या साउथ वेस्ट में हो, यानी पूरे साउथ वेस्ट जोन में अगर ये दोष उपलब्ध है, जिसमें फिर बार मैं कह रहा हूँ कि वो तल नीचा हो नॉर्थ ईस्ट से, या पूरे मकान के पिंड से कहीं वो ढलान उधर कोने में जा रही हो, या वहाँ किसी प्रकार का छोटा बड़ा गड्ढा है, सेप्टिक टैंक है, वाटर टैंक है, इस टाइप का कोई चीज़ अगर आपने ज़मीन के अंदर गड्ढा कर रखा है, बना रखा है, या ढलान नीची कर रखी है, तो आप उसको हटा दें, उस दोष को दुरुस्त कर दें और उस तल को ऊंचा कर लें बाकी जगहों से। साउथ वेस्ट का जो सबसे बढ़िया जगह है कि वहाँ कोई गड्ढा ना हो और वो तल सब जगह से ऊंचा हो, तो मान के चलिए घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होगा, लाभ मिलेगा आपको। इसी प्रकार साउथ का भी एरिया है, साउथ की दिशा यम की दिशा है, और वहाँ पर भी अगर आपने इस तरह के दोष बना रखे हैं, तल नीचा है बाकी जगहों से, तो उनको भी आप दूर करिए। विशेष रूप से मेरा अनुरोध साउथ वेस्ट जोन से है, वहाँ पर अगर ये दोष आपके घर में होता है, आप घर खुद अपने आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा घर में ये दोष उपलब्ध है, अगर है तो उसको दूर कर लें। उससे आपके परिवार को सुख समृद्धि संपन्नता की वापसी होगी, अस्पतालों से छुट्टी होगी, जो दवा काम नहीं करती, डायग्नोसिस नहीं हो पाता बीमारियों का, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आप सीख पाएंगे कि अगर साउथ वेस्ट जोन में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मकान के ये दोष उपलब्ध हैं, तो आप खुद आकलन करके देख लें कि आपके अगर परिवार में अगर बार बार बीमारी का संबंध बना हुआ है, अस्पताल आना जाना लगा हुआ है, दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोष गहराई तक है, काफ़ी गहरा टैंक अगर आपने बना रखा है, तो कभी किसी की अकाल मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप उस दिशा को गड्ढा मुक्त रखें, साफ सुंदर बढ़िया ऊंचा करके रखें, और वहाँ किसी भी तरह से खिड़की दरवाजे भी उस दिशा में नहीं होने चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। फिर एक नई चीज़ के बाद आपसे बात करूँगा कि किस दोष को दूर करने से आपके परिवार का वास्तु आपके लिए हितकारी हो सकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।